वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है ये नया चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लास 11th की बायोलॉजी का। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स में। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले देखेंगे इससे जो ब्रीथिंग जो होती है ना, या इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। हम आगे पढ़ेंगे कैसे ब्रीथिंग डिफरेंट होता है रेस्पिरेशन से, तो इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम देखेंगे बॉडीज, जो हमारे बॉडी के सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। मतलब जैसे हमने ऑक्सीजन अंदर लिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, दिस इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है ना। अभी ऑक्सीजन हम क्यों लेते हैं, ये डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए हम मतलब कंज्यूम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब ग्लाइकोलिसिस हो गया, और भी डिफरेंट मतलब जैसे डाइजेशन हो गया, और बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जिसके लिए हमें ऑक्सीजन क्या करना होता है, इनहेल करना होता है। और बाहर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जैसे हमने ऑक्सीजन इनहेल किया है ना इन मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, तो वहाँ से क्या होता है, ATP की प्रोडक्शन होती है। ये प्रोडक्शन किससे होती है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, डिफरेंट न्यूट्रिएंट, हम खाना खाते हैं वहाँ से ग्लूकोज बनेगा या प्रोटीन्स बनेंगे उससे, फैट्स। जब इनके ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो इन्हीं से ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक मतलब ये एक फॉर्म मतलब एनर्जी फॉर्म होते हैं हमारे सेल के। तो जब ये ATP बनेगा, साथ साथ क्या होते हैं इसके नुकसान, मतलब और भी कुछ बनता है। इसके साथ क्या बनता है, जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज का, फैट्स का या प्रोटीन्स का, तो इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, ATP फॉर्मेशन हो जाएगा। साइड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये बनता रहता है इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है हमारे सेल्स के लिए। तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है इन रिएक्शंस में। जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। अगर ये एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है ज़्यादा, अगर ये बाहर एलिमिनेट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है। ठीक है ना। जैसे एसिडिटी बनाएगी तो ये सपोज ये एलिमिनेट नहीं हुआ, हमारी बॉडी से नहीं हो, तो सेल्स के लिए ये टॉक्सिक होता है, ये जहर होता है हमारे सेल्स के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता इस कार्बन डाइऑक्साइड से जो सेल्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना। इसलिए जो ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो इसका एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी से। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए दो चीज़ें काम में आती हैं। एक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा जो होता है ब्लड क्या करता है, ये गैसेस जो हमने पढ़ा है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज। ठीक है ना। तो इन्हीं को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे इन गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एलिमिनेट करने के लिए जो होता है, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा, दूसरा जो होता है ब्लड इन्वॉल्व हो जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर देगा डिफरेंट टिश्यूज से, और ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर देगा। तो दो सिस्टम्स हो लगेंगे, एक हो रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा क्या रहेगा, ब्लड या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये जो होता है ना, इस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर अगर हम देखेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब ब्लड, ये क्या करेगा, ये जो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना, इनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा बिटवीन द लंग्स एंड बॉडी सेल्स या बॉडी टिश्यूज। और बाहर निकालने के लिए हमें मतलब बॉडी से बाहर निकालने के लिए कौन हेल्प करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो फंक्शन कैसे करते हैं, और ये जो एक्सचेंज होता है इनका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे, इसमें छोटा सा एक टेबल मैंने यहाँ बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में। इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट एनिमल्स होते हैं,
उनमें कैसे रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, किस तरीके का रहता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे बॉडी सरफेसेस है ना, तो ये क्या करता है, इसमें जो रेस्पिरेशन होती है उसको बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज। तो ये किसके थ्रू होता है, बॉडी सरफेस में। ये कहाँ कहाँ पे होता है, किन किन एनिमल्स में होता है। मोस्टली लोअर एनिमल्स जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है, बॉडी सरफेस से जो रेस्पिरेशन जो होती है वो बॉडी सरफेस से होती है। फॉर एग्जांपल जो हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, स्पॉन्जेस में पढ़ा था, सेलेंट्रेटा में पढ़ा था, फ्री लिविंग हेलमिन्थेस अप टू फाइलम एनेलिडा। तो यहाँ तक जो होती है वो बॉडी सरफेस से क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। इसके बाद आते हैं गिल्स। गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसको बोलते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है ना, ये किसके थ्रू हो जाएगा, किस प्रोसेस के थ्रू हो जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है एक साइड ज़्यादा होगा, उसकी कंसंट्रेशन दूसरी साइड कम होगी। लेस और मोर से क्या हो जाएगा, लेस तक ऑक्सीजन आएगा, तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है ना, लेकिन ये जो डिफ्यूजन होगा ये कहाँ पे होगा, ये वाटर में होगा। ठीक है ना, और क्यों वाटर में होगा, क्योंकि ये किन में प्रेजेंट होता है, किन में आकर हो जाता है ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, जहाँ से गिल्स होते हैं, प्रॉन होगा, कार्टिलेज एंड बोनी फिशेस। जो बोनी फिशेस या कार्टिलेज फिशेस होते हैं उनमें क्या होता है, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो जाएगी, गिल्स के थ्रू। दूसरा क्या होता है, बुक गिल्स। यहाँ पे गिल्स जो होते हैं बिल्कुल किताब की बुक की तरफ दिखती हैं, जिस तरीके से हमने बुक रखी है ना शेल्फ पे, तो वैसे गिल्स दिखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बुक गिल्स। तो ये किन में होता है, इसके थ्रू अगर रेस्पिरेशन होगी तो उसको क्या बोलेंगे, सीधे बुक गिल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वाटर के थ्रू डिफ्यूजन हुआ था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। क्योंकि ये क्या होता है, ये क्रैब, किंग क्रैब में प्रेजेंट होता है, इस तरीके का फाइलम आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, इसके बाद आता है स्किन। स्किन को बोलते हैं क्यूटिनस रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर स्किन के थ्रू हो जाएगा क्यूटिनस रेस्पिरेशन। तो ये किन में हो जाता है, एनेलिडस में। एनेलिडस में किस में होता है, अर्थवॉर्म में, और एम्फीबियनस में किस में होता है, फ्रॉगस में। इसलिए अगर कभी कभी इन इंसेक्ट्स को हम पेट में डिप करेंगे ना तो जल्दी ये मर जाते, ये रेस्पायर नहीं कर पाते, क्योंकि इनका स्किन पूरा पेट से जब अगर उनके बॉडी में पूरा पेंट आएगा तो ये रेस्पायर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वाला होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जब आर्गन होगा, रेस्पिरेटरी आर्गन, तो उस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। अगर आप लोगों ने कॉकरोच देखा होगा या सेंटीपीड्स, सेंटीपीड्स क्या होते हैं, ये ऐसे कीड़े होते हैं बहुत लंबे, मतलब बहुत ज़्यादा पैर वाले होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं सेंटीपीड्स। और इसका छोटा जो होता है उसको बोलते हैं मिलीपीड। छोटा वाला मिलीपीड, बड़ा वाला सेंटीपीड होता है। तो ये जो सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स में जो रेस्पिरेशन होती है ना, किसके थ्रू होते हैं, कौन सी रेस्पिरेशन होती है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। और ये किसके थ्रू होती है, ट्रैकिया के थ्रू। ठीक है ना, नेक्स्ट होता है लंग्स। लंग्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन होती है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। में शॉर्ट में लिखा है RASP, यहाँ पे मतलब शॉर्ट में ही लिखा है मैंने। तो ये किन में होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जितने भी टेट्रापोड्स होते हैं उनमें ये रेस्पिरेशन होता है। टेट्रापोड्स का मतलब क्या होता है, टेट्रा मीन्स 4, पोडिया मीन्स लेगस। जिनके 4 लेगस होंगे, मतलब डॉग हो गया, कैट होंगे, उन्हीं को बोलते हैं टेट्रापोड्स। जितने भी 4 पैड्स वाले, 4 पैर वाले लेगस वाले एनिमल्स होंगे उनमें कौन सा रेस्पिरेशन होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है ना, इसके बाद आता है लास्ट में बुक लंग्स। बुक लंग्स जब रेस्पिरेटरी आर्गन होगा तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है ना, जो स्पाइडर्स होते हैं या स्कॉर्पियंस होते हैं, बिच्छू होते हैं, तो उनमें क्या होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, और किसके थ्रू होता है, बुक लंग्स के। तो ये डिफरेंट आर्गन्स हो गए हमारे इस मतलब लेक्चर में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।